नमस्कार दोस्तों। जय श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूर्व जन्मों का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वो कौन सी ऐसी चीज है जो साथ में लेकर जाती है। माता लक्ष्मी की बात सुनकर श्री हरि मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवी, आपने जो प्रश्न किया वो मानव जाति के कल्याण के लिए किया है, और यह सत्य है कि इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज जरूर चुकाना पड़ता है। और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आत्मा अपने साथ में ही रहती है, और उनका प्रभाव मनुष्य के आने वाले दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी पूर्व जन्म का कर्ज है वो चुकाना जरूर पड़ता है। तब माता लक्ष्मी पूछती हैं कि हे प्रभु, ये कर्ज होता कैसा है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? क्या इस जन्म में एक जन्म में पर्याप्त नहीं? और वह कौन सी चीज है जो अगले जन्म पर भी प्रभाव डालती है? फिर श्री हरि कहते हैं कि देवी, आज मैं आपको इस विषय में एक कथा सुनाने जा रहा हूं। इस कथा को आप ध्यान से सुनिएगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इसी कथा में आपको मिल जाएंगे, जो आपके मन में विचारत है कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जो भी भक्त इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख संपत्ति धन की वर्षा तो होती है, लेकिन साथ ही उसे इस जन्म में ज्ञान भी मिल जाता है कि उसके पूर्व जन्मों का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। इसलिए इसे आप पूरा ध्यान से जरूर सुने। हे देवी, आज जो भी इस पवित्र कथा का श्रवण कर रहा है, आप उनके ऊपर अपना आशीर्वाद सदैव देना। श्रीहरि कहते हैं कि लक्ष्मी जी, एक समय की बात है कि विदर्भ देश में सुदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम रूपा था। वह बहुत ही ज्यादा गरीब में जन्म था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वो निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर धीरे धीरे करके उसके पास धन का संग्रह होने लगा। तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था कि कब उसका धन दिन दूना और रात चौगुना होता जाए। उसकी पत्नी रूपा भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। श्रीहरि कहते हैं कि देवी, आप तो जानती हैं कि धन की तृष्णा होती ही ऐसी है, जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। सुदेव अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। वही तो सोचता था कि धन में दिन दुना और रात चौगुना तरक्की हो, लेकिन उसके मन में बढ़ते समय में, धन के बढ़ते हुए समय में लालच भी आ रहा था। हे लक्ष्मी, पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आचा जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था, परंतु अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा तथा वह साधु और महात्माओं की सेवा में लगा था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु साथ के साथ समय बदलता रहा और धन के लालच की भड़कती ही ज्वाला ने उसके सभी सद्गुणों को जला दिया था। अब धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। श्री हरि कहते हैं कि देवी, एक बार की बात है कि संध्या का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला कि हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। मैं बड़ी उम्मीद के साथ आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति के था, आंखों में अमृत, मुख में शहद सी मिठास, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्तिभाव से भर गया और वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है, आइए पधारिए। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्तिभाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ सा गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा को सुनकर सुदेव का हृदय तो खुल उठा। उसको ऐसा लगा जैसे मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उनके होठों पर शब्द ही आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिए और उन्होंने कहा कि महाराज, अगर आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ होगा। ऐसा कहते हुए सुदेव ने उन महात्मा को अपने घर में स्थान दिया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले गया।
जब उन महात्मा ने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। बहुत अच्छे से उन महात्मा का स्वागत सत्कार किया, उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बहता है। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन इस महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है, इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया था। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं, और अंत में सुदेव ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया कि बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन में भी तो करना चाहिए ना। कुछ समय अपना हरि में भी दूंगा। ईश्वर की कृपा भी पानी है, और उनके बहुत से धन कमाया है। मेरे 4 पुत्र हैं और 1 पुत्री भी है। अब सारी संपत्ति उन सब में बांट दी है, और अब अपनी तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा कि बाबा, आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया कि बेटा, मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 500 स्वर्ण की मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते हुए साधु को नींद लग गई, लेकिन सुदेव की आंखें जाग रही थीं, और ये सारी बातें उनकी पत्नी रूपा ने भी सुन ला, और वो भी जान गई थी। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच भी रहा था। अब उसके अंदर का लोभ की माया का संचार हुआ। उसके मन में लालच की एक ज्वाला जगी, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। उसका मन तो कह रहा था कि वो उस लाठी को चुरा ले, परंतु उसकी अंतरात्मा इस कार्य को करने के लिए जवाब नहीं दे रही थी। किंतु वहीं मन की दुरात्माएं स्वर्ण मुद्रा पाने के लिए जिद पर भी अड़ गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि वह अंतर मन में द्वंद्व युद्ध से जूझ रहा था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं कि आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं। इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, रूपा, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी कहती है कि अजय, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है, और क्या पता कब यह मृत्यु की प्राप्त हो जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है कि ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा हमारे यहाँ बता रहे हैं, और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव ठीक है ऐसा अपनी पत्नी से कहता है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि देवी अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। ये बात सत्य हो गई। सुदेव ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से झकझोरना शुरू कर दिया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और रूपा ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मुहरे को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन प्रातः सुबह महात्मा सुदेव और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आंखें लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए थे, और स्नान करने के बाद सभी कार्यों से निवृत्त होकर चलने को हुए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था और उन्हें डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उनका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी। वे तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार सुदेव का धन्यवाद अदा कर रहे थे। अभी तो जाते समय सुदेव ने कहा कि महात्मा जी, मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसा ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बातें जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ
महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हें संतान अवश्य दें। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चल दिए। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी, अब जैसे सुदेव के सिर पे एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर सा हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव को मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहे थे, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, हे देवी, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। फिर आगे भगवान श्री हरि कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। वहीं दूसरी ओर जब वे महात्मा हरिद्वार में पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहां साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई कि मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया था। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइयों को बुलाकर कहा कि महाराज, मैं यहां दर्शन के लिए आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूं, और अब यही मेरी एक इच्छा बाकी रह गई है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के लिए भोजन तथा निवास और वस्त्रदान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्रदान तथा अन्य सभी प्रकार के कार्यों को मिलाकर कुल 400 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। आप बस कल के सभी कार्यों का आयोजन करो। और वह कहकर गंगा स्नान के लिए चल दें। गंगा स्नान को जाने के बाद फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम से खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग ये सब देखकर खुशी से कहने लगे कि महात्मा तो स्वयं गरीब हैं, लेकिन इनका मन कितना उदार है, और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है वे व्यर्थ के दिखावेबाजी में लुटा देते हैं, बेटों के विवाह पर उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा, और ऐसा पवित्र कार्य करने का ये आगे आए। इस प्रकार अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से भर प्रसन्न हो रहा था, किंतु लक्ष्मी वही दूसरी ओर उनका भाग रो रहा था। जब संध्या हुई तब महात्मा ने अपने कमरे का बंद दरवाजा किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्के के देखकर उनका हृदय कांप गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हो। भाग्य उनका रो रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी से जल्द टूट जाए, और यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसे बार बार अपनी आंखें मलमल कर देखा, पर सिक्के वही थे। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइयों के हिसाब का उनका धन लौटाना था। उसे सोचा कि अब क्या होगा। अपमान की छवि उनकी आंखों के सामने खिंच गई और कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल भी अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया, और साथ ही उम्मीदों के जो द्वार थे वो भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया। दिमाग ने भी सलाह दी कि ये तुम क्या करने जा रहे हो? आत्महत्या? अरे रुको, आत्महत्या सबसे बड़ा निंदनीय कर्म है। ऐसा मत करो। ऐसा कर्म क्यों कर रहे हो? पर निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया था। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वो महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह बहुत सुखपूर्वक शांति थी, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुखद होगी।
कुछ ही समय के बाद इस घटना का चारों ओर बोलबाला हुआ। यह सब देखकर उस रसोई ने महात्मा का अंतिम संस्कार किया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव बहुत ही प्रसन्न था, क्योंकि उसे संतान प्राप्त नहीं थी, परंतु संतान का ऐसा सुख प्राप्त होने के बाद ऐसे प्रसन्न थे कि मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में भी प्रकाश छा गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। उसने बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया। इस उत्सव के अवसर पर एक नगर भोज किया। सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहा दिया, और बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थी। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक बालक था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूले ना समाते। उनकी शरारतों और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता। इसी प्रकार यह देखते देखते 6 वर्ष बीत गए। आत्मदेव ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम में गया। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुदेव यह देखकर ईश्वर को धन्यवाद करता, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। सुदेव उन महात्मा को बार बार याद करके अपने ऊपर गुस्सा आता और वे अक्सर मन ही मन में दुखी भी होते रहते और मन ही मन कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी कि मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वे उस महात्मा को वापस दे देंगे। फिर उन्होंने महात्मा की खोज करनी शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वे उस महात्मा तक पहुंच नहीं पाए। इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल गए थे, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई ठीक उसी संदूक में रखी थी जिस संदूक में स्वयं सुखदेव ने अपने हाथों से बांध के रखा था। वो कहने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे और अचानक दरवाजा बंद किया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया था और मौत दरवाजे पर खड़ी थी। तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया और दिमाग ने भी सही सलाह दी कि ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या? अरे आत्महत्या सबसे बड़ा निर्दयी कर्म है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। पर निराशा ने हर तरफ से हिलाकर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ चुका था। तब उसे चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाल लिया और कांपते हुए पैरों से चारपाई को लात मार दी। वह महात्मा फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। जहां सुबह सुबह सुखपूर्वक शांति का माहौल था, लेकिन किसे पता था कि शाम इतनी दुर्दशा हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद इस घटना का चारों ओर ढिंढोरा पिट गया। सब लोग यह देखकर उस रसोई ने आत्महत्या का अंतिम संस्कार किया। उस महात्मा का अंतिम संस्कार करने के बाद और फिर से भगवान का काम लेकर अपने काम में लग गया। दोस्तों, भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, वे महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही चोर ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस अवसर पर सुदेव ने ऐसे प्रसन्न था कि जैसे मानो सारा संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश ही रहता था और उसके पैरों पर धरती पर पैर नहीं पड़ते थे। उनके बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया और उस दिन सुदेव ने अपनी सारी कंजूसी को निकाल के फेंक दिया। उसके नामकरण संस्कार में खूब धन लुटाया और पानी की तरह बहाया।
बालक का नाम आत्मदेव रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता था, सुदेव को कामनाएं पल्ला पसार रही थी। आत्मदेव बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक वाला बालक था। वह हमेशा भगवान में विश्वास करता और उनकी पूजा अर्चना करता था। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और यह देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे कि यह कुल का नाम जरूर बढ़ाएगा। सुदेव यह सुनकर फूला नहीं समाता था और उसकी शरारतों और चंचलता को देखकर उसका प्यार और भी बढ़ता जा रहा था। इसी से प्रकार से 6 साल बीत गए। आत्मदेव शिक्षा लेने के लिए आश्रम में गया था। वहां भी उसके गुणों का विकास होने लगा और उसकी खूब तारीफ भी होती थी। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। सुदेव ये देखकर ईश्वर को धन्यवाद करते, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की घटना याद आती तब वो डर भी जाते। उनके दिल में चुभन होती और उनकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छाया जाता। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते थे और वो मन ही मन कहते कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी कि मैंने ऐसी मूर्खता क्यों कर दी। लेकिन बीता हुआ समय उनके हाथ से नहीं आ सकता था। इसलिए उन्होंने स्वर्ण की 500 मोहरे को एक लाल रंग के वस्त्र में बांध कर एक संदूक में रख दिया और संदूक में रखने के बाद वे इस महात्मा की खोज में वापस निकल गए। कई लोगों को भेजा उनका पता लगाने के लिए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। फिर उन्होंने महात्मा की खोज को शुरू कर दिया। वे इस महात्मा को तक तो नहीं पहुंच सके क्योंकि इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल भी चुके थे। परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल रंग के वस्त्र में उसी संदूक में ठीक रखी थी जिस संदूक में सुदेव ने अपने हाथों से उसे रखा था। दोस्तों, श्री हरि कहते हैं कि लक्ष्मी समय गुजरता गया और आत्मदेव अब 20 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ भी लिया और आत्मदेव के इलाज में काफी धन का खर्च भी हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी रूपा और बेटे आत्मदेव के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में बैठे रहे और वहां सुदेव को पता चला कि उनके बेटे आत्मदेव का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उनके अंदर वैराग्य आ रहा था। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर सुदेव बहुत प्रसन्न हो रहे थे, पर वे कुछ नहीं कर पाते थे। आत्मदेव उनकी इकलौती संतान थी। उनका मुख देखकर सुदेव को क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु आत्मदेव के इस स्वभाव के कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय आत्मदेव भजन कर अपने सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ दिखा। तब आत्मदेव ने आश्चर्य से पूछा कि भाई रोते क्यों हो, क्या बात है। तब वह बूढ़ा कहने लगा कि बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में जो नुकसान हुआ और कर्ज भी है, आत्मदेव कहता है कि यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबो गरीब नजर से उसकी तरफ देखा और हैरानी में देखते हुए पूछा कि मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी नहीं। तब आत्मदेव कुछ सोचकर कुछ देर तक चुप रहा और यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम नहीं रहते और फिर आत्मदेव ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है, कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उसे लगता है कि शायद कोई आशा की किरण जल रही होगी। तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 500 स्वर्ण का मुद्रा का कर्ज है। आत्मदेव ने फिर उसे कुछ देर के लिए चुप रहने को कहा। फिर उन्होंने कहा कि महाराज, आप चिंता ना करो, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अभी वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लेकर आता हूँ। तब उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटा, यही पास में ही मेरी एक धर्मशाला भी है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय आत्मदेव भागते हुए
वापस आया, सराय में आया, और उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वो चाहता था कि जितनी भी जल्दी हो सके वो बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे ये दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा ही परम धर्म है। एक विशेष भावुकता के साथ अपने सराय में पहुंचा। तब उसके माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। अब आत्मदेव का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया। फिर से संदूक को खंगालना शुरू किया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। आत्मदेव के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उन्होंने उसे अपने कांपते हुए हाथों से खोला और दिल कमल की तरह ही खिल उठा। उसमें पूरी 500 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये वही स्वर्ण मुद्राएं थी जो उस बाबा की थी और जिसे सुदेव ने संदूक के अंदर लाल कपड़े में लपेट कर रखा था। यह वही स्वर्ण मुद्राएं थी जिन्हें सुदेव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 500 ही निकली। आत्मदेव का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाल दी थी और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया। फिर अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा। उन्हें वो मुद्राएं दी। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपके पहले प्रश्न के अनुसार हर व्यक्ति को पूर्वजन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह वही रसोई बूढ़े बाबा हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और आत्मदेव वही महात्मा है जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुआ है। हे लक्ष्मी, अब यहां से आप आगे सुनिए। होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब आत्मदेव वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो उसका जन्म इसी कार्य के लिए ही पूर्ण करने के लिए बना था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और रूपा को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत ही पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोई ने उनका खुद अंतिम संस्कार किया। हे लक्ष्मी, जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया था, तब यमराज ने आत्मदेव को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण सुदेव और उसकी जो पत्नी थी रूपा, उसको घोर नरक में डाल दिया गया। उसके बाद उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया गया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट ही भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी भी प्रकार का एहसान और कर्ज चुकाना ही चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के बाद भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर के साथ नहीं छोड़ती और मृत्यु के बाद भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर वो मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन बिताना ही पड़ता है। यह उसके जीवन का कष्ट है जो उसे भोगना ही पड़ेगा। जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। यह सत्य है। तीसरी बात है वासना। वासना भी एक कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है।
मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और 7 जन्मों तक कभी कभी उसके साथ ही रहती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई भी मनुष्य कर्ज को लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी और एक नए ज्ञान की अनुभूति भी आपको हो रही होगी। अगर इस कथा से आपको एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार यहां से जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैं अदा करता हूं। दोस्तों, आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी ज्ञानवर्धक कथा या कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की जय जरूर लिखें। आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।